आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरा और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। 10 क्वेश्चन आपके जो है एक रीजनल लैंग्वेज के रहने वाले हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक जो इंग्लिश और हिंदी है। बाकी इसके सेशंस भी आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन, प्लस अगर आपने इसको कवर कर लिया इसके सिलेबस को, तो आपके लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सभी एस्पिरेंट्स ध्यान से आज के सेशन को देखिएगा। जितने भी कैंडिडेट्स EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज जो आपकी निकली हैं फीमेल स्टाफ नर्स की, आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स, देखो ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए वो सेपरेट वीडियो बना दी गई है। ठीक है, इसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस, एज क्राइटेरिया, ठीक है, सारी एप्लीकेशन डेट्स वगैरह और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ जो है आपको बता दिया गया है ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है फीमेल स्टाफ नर्स के 550 वैकेंसीज निकली हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। 23 अक्टूबर सारे आपके जितने भी, एक तो 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और जितने भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो इसी डेट को जो है मीट होने चाहिए। ठीक है, चाहे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आपका एज क्राइटेरिया है। 23 अक्टूबर 2025 तक अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, और ज़रूर करिए अगर एलिजिबल हो, क्योंकि ये जो वैकेंसीज निकली हैं इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया है। GNM उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, अगर हम इसके टीयर 1 की बात करें, कंप्लीट आपका जो पोर्शन रहेगा वो नॉन नर्सिंग का रहने वाला है। तो इससे भी खौफ खा के, डर खा के बहुत सारे बच्चे वैसे भी इसमें अप्लाई नहीं करने वाले। और अगर अप्लाई कर भी दिया, अगर आप यहाँ पर हमसे जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो आपका नॉन नर्सिंग का ये जो पोर्शन है ये भी काफ़ी जो है मतलब ठीक ठाक रहने वाला है, होगा। तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि टीयर 1 कंप्लीटली जो नॉन नर्सिंग का रहने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा और इसमें एक और ख़ास बात है कि आपका ये जो एग्ज़ाम ये ऑनलाइन नहीं रहने वाला है, ये आपका OMR बेस्ड जो है पेपर रहेगा, पेन पेपर मोड का। ठीक है, और 2 घंटे का पेपर इसमें रहेगा जिसमें आपके पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और इसमें आपके पार्ट 2 रीजनिंग जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ठीक है, पार्ट 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ठीक है, पार्ट 4 आपका क्वांट रहने वाला है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, पार्ट 5 आपका लैंग्वेज रहने वाला है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अच्छा, लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज में आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन आपके जो है एक रीजनल लैंग्वेज के रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज। जब नोटिफिकेशन कवर किया गया उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस है, 15-20 रीजनल लैंग्वेजेस थी, उसमें से आप एक चूज कर सकते हो। इवन आप हिंदी और इंग्लिश को भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो लेवल आएगा इससे अलग आएगा, थोड़ा सा हाइयर आ सकता है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीटली लैंग्वेज के रहने वाले हैं। आज के सेशन में मैं आपको इस पोर्शन को, टीयर 1 को क्वालिफाई करने की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति बताने वाली हूं। ठीक है, वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। तो भाई ये आपके सामने है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। अब अगर हम इस पैटर्न को देखें तो इसमें से काफी पोर्शन ऐसा होगा कि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा और काफी पोर्शन ऐसा होगा जो आपको बहुत टफ लगता होगा। ठीक है, काफी पोर्शन आपका ऐसा होगा जो आप लोगों के लिए इजी होगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ भी रखा होगा। सबसे पहले मैं एक पॉइंट की बात करूंगी कि इन सभी में कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें हम सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेवल के हिसाब से भी, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीयर 1 कंप्लीटली क्वालिफाइंग रहने वाला है आप लोगों के लिए।
ठीक है, क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि इसके मार्क्स आपके टीयर 2 में नहीं जुड़ेंगे। टीयर 2 आपका कंप्लीटली जो है आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टीयर 1 क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा। तो टीयर 1 क्वालिफाई करने की जो आपकी रणनीति रहेगी हमारी, क्या रहेगी? सबसे पहला फोकस जो हमें करना है वो हमें इस पोर्शन पे करना है, रीजनिंग पे करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये आसान भी रहेगा पढ़ने में, समझने में आपको, प्लस अगर आपने इसको कवर कर लिया इसके सिलेबस को, तो आपके लिए इसमें सारे के सारे मार्क्स गेन करना काफी आसान होगा। ठीक है, रीजनिंग आपका सबसे पहला पोर्शन, मैं ये कहूंगी कि आप सबसे पहले इसको टारगेट करो, इसके सिलेबस को कंप्लीट करना है आपको। और अगर आपने इसके सिलेबस को, इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही, ठीक है, वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सारा वर्बल और नॉन वर्बल आपको देखने को मिलेगा इसमें 15 क्वेश्चंस, ठीक है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, ठीक है, वर्बल भी और नॉन वर्बल रीजनिंग भी। तो हमें जो है सबसे पहले इसी को कवर करना है। और आपकी जो YouTube पे क्लासेस चलती हैं, नॉन नर्सिंग क्लासेस, ठीक है, YouTube पे जो आपका क्लासेस चलती हैं PW नर्सिंग वाला पे, वहां पर आपका मैक्सिमम पार्ट जो है, मतलब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे EMRS का अगर आप वहां से डेली क्लासेस को अटेंड करते हो। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने रीजनिंग की सारी क्लासेस को अटेंड कर लिया तो 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो है आप यहाँ से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, रेस्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर अच्छे से उनको प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, तो आपके लिए यस पॉसिबल है कि आप ये 15 क्वेश्चन पूरे 15 मार्क्स गेन कर सकते हो यहां पर। ठीक है, दूसरा हमारा जो टारगेट रहेगा लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज का, किसी भी नॉर्मल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें, उसमें जो इंग्लिश हिंदी के जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, 20 नंबर ये भी आसानी से आप गेन कर सकते हो। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक जो इंग्लिश और हिंदी है वो अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो कि EZMR भी नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी आप अच्छे से नहीं अटर कर पाते हो, प्रोनाउंस कर पाते हो, तो आप लोगों के लिए ये पोर्शन जो है टफ हो सकता है। लेकिन बेसिक इंग्लिश हिंदी आपने कभी पढ़ी है और थोड़ी बेसिक ग्रामर आप लोगों की अच्छी है, तो आप यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, थोड़ा सा और पढ़ के उसमें। ठीक है, थोड़ा सा और अपने आप को पॉलिश अगर करते हो लैंग्वेज में, कुछ आप जो सिलेक्टिव क्लासेस भी अगर अटेंड करके जाते हो लैंग्वेज की, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका लैंग्वेज का पेपर है जिसको आपको टारगेट करना है, क्योंकि ये इजी भी है। ठीक है, जब आप इसको पढ़ने जाएंगे आपको ज्यादा फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव चीजें भी अगर आप पढ़ के जाते हो, उसमें आपको बेसिक ग्रामर सीखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही। ठीक है, बेसिक आपको जो है यहाँ पर ग्रामर पढ़ के जानी है, एंटोनियम सिनोनियम दोनों में ही, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम्स, ठीक है, दोनों के लिए। और आपके जो एरर्स, ठीक है, ये भी आपका ग्रामर से ही रिलेटेड है। ठीक है, सेंटेंस वगैरह जो आपके आते हैं, ठीक है, ये सब बेसिक अगर आप पढ़े जाते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही, तो यहाँ पर भी आप अच्छे खासे जो मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। बाकी इसके सेशंस भी आप लोगों के लिए स्पेशल सेशंस जो है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो वो आप लोगों के लिए करवाए जाएंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े आपको जो क्लासेस हैं वो अटेंड करते रहना है, बेसिक जो है सीखते रहना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पोर्शन आपका आसान भी है अगर आप इसको सीखने जाओगे। इवन इफ पहली बार भी सीखोगे तो भी सीखना आसान रहेगा। ठीक है, तो इसमें दूसरे नंबर पर मैं ये बोलूंगी कि मार्क्स गेन करना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा इस पोर्शन के अंदर। ठीक है, थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगी कंप्यूटर की। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कंप्यूटर और जीके, ठीक है, जीके की अगर हम कंपैरिजन करें तो 10 क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इसमें ना सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, ये सब सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो जीके तो समंदर है। लेकिन वहीं पर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर केवल एक सब्जेक्ट है, उसमें भी अगर हमने स्मार्टली सिलेक्टिव स्टडी कर ली कि भाई हम कुछ पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पोर्शन आता है तो आपका ये एरिया है जहां से मैक्सिमम टाइम जो है सवाल पूछता है। उस तरीके से अगर हमने स्मार्ट जो है प्रिपरेशन कर ली कंप्यूटर के एग्जाम की, ठीक है, कंप्यूटर के पोर्शन की, तो यहाँ पर हम जो है 15 में से आप लगभग अगर 10 क्वेश्चन के अराउंड भी इसमें गेन कर लेते हो, 7-8 क्वेश्चन भी आप इसमें अगर कर लेते हो तो आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है, तो
नेक्स्ट हमें जो है इसको टारगेट करना है। और अगेन यूट्यूब पे आपकी इसकी भी क्लासेस जो है रन करवाई जाएंगी, ठीक है। बस आप फॉर्म फिलअप करके रखिए, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ आपको कैसे कैसे टारगेट करना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है आपको पूरा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हमें जो है क्वांट पे आना है। अब देखो क्वांट में यानी कि मैथमेटिक्स में मार्क्स गेन करना इज वेरी इजी, लेकिन उसके पीछे आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने इसके सिलेबस को कवर कर लिया, ऊपर से पोर्शन भी अच्छा खासा है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्किप करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ्स आप सिलेबस देखिए, आपके जो जनरल अरिथमेटिक, ठीक है, आपका जो भी सिलेबस है इसमें 30 क्वेश्चन के लिए, आप इस पूरे सिलेबस को देखिए, सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। इसको आपको सीखना है, ठीक है, इसको समझना है, इसको आपको सीखना है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, तो हम क्यों नहीं एफर्ट कर सकते। आप अगर मैथ्स के 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप जो है Tier 1 क्वालिफाई कर ले जा सकते हो। लेकिन वही जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि हमें 100% कंप्लीट करना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बता रही हूँ कि 30 में से 30 क्वेश्चन के लिए मतलब आपको पूरा जो 100% सिलेबस आप कवर करेंगे, आपने अगर वो कवर कर लिया तो आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से पेपर के अंदर जो है क्वालिफाई करके आओगे, ठीक है, पेपर के अंदर आप करके आओगे। तो आपको जो है इसको टारगेट करना है मैथ्स को। मैथ्स टफ है प्रिपेयर करने में, लेकिन अगर एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया तो यहां पर मैं आपको बता दूं भाई 30 में से 30 क्वेश्चन भी संभव है, ये संभावना है। जैसे जीके का मैं नहीं बोलूंगी, जीके का तो आपका अगर मतलब ये आ गया कि चलो 10 क्वेश्चन वही आ गए जो आपने पढ़े हैं, लेकिन वो भी आ सकते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े, 10 के 10 भी ऐसे आ सकते हैं, और 10 में से 5-7 क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं जो आपने पढ़े हैं, 5-7 आपने नहीं पढ़े हैं। तो जीके का तो ये संभावना रहने वाली है जो हर एस्पिरेंट फेस करेगा। लेकिन मैथ में मैं आपको बता दूं जो गिवन सिलेबस है, अगर आपने गिवन सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है, टॉपिक वाइज बच्चे पढ़ लो, टॉपिक वाइज आप एक टॉपिक उठाओ, डेली एक टॉपिक उठाओ, ठीक है, उसको पढ़ लो, उसके 20 से 25 सवाल बस अलग अलग टाइप के आप सॉल्व कर लो, इनफ है, ठीक है, इनफ है। और टाइम भी है हमारे पास, तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा और जोश होना चाहिए कि अगर मेरे को क्वालिफाई करना है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं क्यों मेहनत नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और कंपटीशन में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स गेन करना संभव हो जाएगा। जितने टॉपिक पढ़ोगे ना, जितना जो टॉपिक, मान लो आपने एक टाइम एंड वर्क का टॉपिक उठाया, आपने उसको अच्छे से सीख लिया, तो उस टॉपिक का मार्क्स यहाँ पर आपको गेन होने वाला है। उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, आप वो कर ले जाओगे। तो आपको बस ये देखना है, मैथ पढ़ते टाइम बस इतना ध्यान रखना, जिस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लूंगा उसका मार्क्स मेरा कहीं नहीं जाने वाला, मुझे वो गेन करना है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप मैथ को भी जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या लेवल रहने वाला है, क्या आप लोग जो है इसमें किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। और हर एक पोर्शन के लिए नॉन नर्सिंग के आपकी जो सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पे आपको जो है रन करने वाली हैं। आप पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पे जुड़े रहेंगे तो आप जो है सभी क्लासेस, ठीक है, डेली अगर आपने अटेंड की तो मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है स्पेशल बैच भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा सिलेबस अगर आपको थोरोली अच्छे से सीखना और पढ़ना है तो उसके लिए बिल्कुल हम बैच रन करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए ये चीज भी करवाई जाएगी। प्लस यूट्यूब पे आपके सेशंस जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे, और डेट आ गई है एप्लीकेशन की, ठीक है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो एग्जाम डेट तो आएगी ही आएगी, कभी भी आ सकती है। तो अपने आप को हर टाइम प्रिपेयर करके रखना, ये मत सोचना कि अक्टूबर में तो लास्ट डेट है और उसके बाद काफी टाइम रहेगा, नहीं, ये पोर्शन भी देख लो कितना अच्छा खासा और पूरा सिलेबस आपको जो है इसमें कवर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको देख के डरना मत कि भाई इतना सारा हम क्यों प्रिपेयर करें, नॉन नर्सिंग हमने कभी पढ़ा नहीं। आपकी जैसी हालत मैक्सिमम बच्चों की है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो सभी की वही रहने वाली है। लेकिन हालत तो आज तो सबकी सेम है, लेकिन 2 महीने बाद सबकी सेम नहीं होगी, और केवल 550 बच्चे चाहिए। तो इन लाख बच्चों में से 550 वो बच्चे निकल के आएंगे जो एफर्ट करेंगे, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, टॉप 550 जो मेहनत होंगी वो यहाँ पर जो है सिलेक्शन लेंगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा
भाई ये तो जो है सिलेबस कवर करने वाली बात हो गई, ठीक है, हमने सिलेबस कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिलेबस हमने कवर कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ और स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। हमें जो हम कवर करते जा रहे हैं उसकी टाइमली रिवीजन करनी है, ठीक है। 4 से 5 बार एटलीस्ट हमें जो है एग्जाम से पहले पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो रिवीजन आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाई हमें जो है हर एक पोर्शन के मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, हमें हर एक पोर्शन के मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे, 2 महीने खुद को दो सिलेबस पूरा करने के, पढ़ने के, सीखने के। 2 महीने बाद मॉक टेस्ट शुरू कर देना। एमसीक्यूज अभी भी आपको प्रैक्टिस करते जाना है टॉपिक वाइज, जैसे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो किसी किताब से आप जो है उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर कर लो, ऑनलाइन टेस्ट से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर कर लो। लेकिन 2 महीने बाद जब आपका 80, 90 या 100% सिलेबस कवर हो जाए तो आपको जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। दूसरी चीज मैं एक और बोलूंगी आपको कि ये जितना भी पोर्शन आप पढ़ने वाले हो ना, अब आपको ये तो एक्सेप्टेंस आई गई है कि भाई नॉन नर्सिंग हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमें जो है ये सारा पोर्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में मिलने वाला है। तो क्यों ना जिस एग्जाम में इतना सारा आ ही रहा है हम अपना 100% देके इसको सीख लें, और इस एग्जाम में तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जितने एग्जाम फिर रहेंगे छोटे मोटे जो भी नॉन नर्सिंग का पोर्शन उनमें आता है उन सभी में भी कवर हो जाएगा। इन केस आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरे में तो जरूर होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जरूर होगा अगर आप दिल से इसको पढ़ाई करते हैं, ठीक है भाई। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, एंड तक क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करके, गाइडेंस को फॉलो करके, इस रणनीति को फॉलो करके आज से ही शुरू हो जाओ, आपके पास इनफ टाइम है पूरा प्रिपेयर करने का। बाद में रिग्रेट मत करना कि 4 दिन बच गए या फिर 4 हफ्ते बच गए, ठीक है, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप आज देखो, आज जागो, आज है समय, ठीक है, और इसको आपको समझना पड़ेगा कि मुझे एक भी दिन अपना अब वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ अगर मैं धीरे धीरे भी शुरू करूं, इसकी शुरुआत भी करूं, तो मैं एंड तक जरूर पहुंचूंगा। और अगर एंड तक पहुंच गए तो सिलेक्शन लेना बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ये पूरी रणनीति थी आपके टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ईएमआरएस का अगर टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप टीयर 2 में जो है पहुंच जाते हैं। टीयर 2 अगेन आपका जो है नर्सिंग का रहने वाला है कंप्लीटली, जो डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो उसके लिए भी बाद में फिर आपको वेल प्रिपेयर करना है। बट फिलहाल आप इस पे ज़रूर फोकस करना, क्योंकि 100 मार्क्स आपको जो है यहाँ पर लेने हैं, 100 मार्क्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, और इसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स आपको गेन करके टीयर 2 तक पहुँचना है। ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, ठीक है। बाकी रेस्ट इज अप टू यू। प्रॉपर क्लासेस आप लोगों के लिए रन हो रही हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, बैच प्रॉपर आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए लाया जाएगा। तो बस हम आपके साथ हैं, और अगर आप तैयार हैं तो शुरू हो जाइए आज से ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।